कभी सोचिए, अगर आपको एक बहुत ही मुश्किल फैसला लेना पड़े तो आप किसे चुनेंगे? अपने परिवार को, अपने देश को या फिर अपने उसूलों को? हजारों साल पहले महान रणनीतिकार आचार्य चाणक्य ने इसी दुविधा का सामना किया था। आज हम उनकी नीति से इस सवाल का एक ऐसा जवाब खोजेंगे जो शायद आपको हैरान कर दे। तो चलिए इस गहरी सोच में उतरते हैं और समझते हैं कि जीवन में असल में सबसे बड़ी प्राथमिकता क्या है। तो सवाल यही है, धर्म, परिवार, राष्ट्र या फिर स्वयं? ज्यादातर लोगों को लगेगा कि जवाब है राष्ट्र। भाई, चाणक्य ने ही तो एक विशाल साम्राज्य की नींव रखी थी। लेकिन क्या सच में जवाब इतना सीधा है, या फिर हकीकत इससे कहीं ज्यादा गहरी और कह सकते हैं उलझी हुई है? चलिए इसकी पड़ताल करते हैं। इस सवाल के जवाब की जड़ तक पहुंचने के लिए हमें चाणक्य नीति के 3 अध्याय के उस बेहद मशहूर श्लोक को देखना होगा जो अक्सर इस पूरी बहस की वजह बन जाता है। ये शक्तिशाली श्लोक इस पूरी चर्चा के बिल्कुल केंद्र में है। जरा ध्यान से सुनिए। ये कहता है, त्यजेत कुलार्थे पुरुषम ग्रामस्यार्थे कुलम त्यजेत ग्रामम जनपदस्यार्थे स्वात्मार्थे पृथ्वीम त्यजेत। अच्छा, पहली नज़र में इसका अनुवाद क्या लगता है? यही कि स्वयं का स्थान सबसे ऊपर है, जिसके लिए पूरी दुनिया भी छोड़ी जा सकती है। और बस यहीं से सबसे बड़ी गलतफहमी पैदा होती है। चाणक्य का असली मतलब वो नहीं था जो ऊपर से दिखाई दे रहा है। यहाँ पे सबसे जरूरी बात ये याद रखना है कि चाणक्य कौन थे? एक कूटनीतिज्ञ, एक रणनीतिकार। उनका ये श्लोक कोई पत्थर की लकीर नहीं है, बल्कि संकट के समय में फैसला लेने का एक सिद्धांत है। और इसकी चाबी स्वयं शब्द के असली मतलब में छिपी हुई है। और यहीं हम इस गुत्थी के केंद्र तक पहुंचते हैं। चाणक्य जिस स्वयं यानी आत्मा यानी स्वात्मार्थे की बात कर रहे हैं, वो हमारा निजी स्वार्थ या ईगो नहीं है। भारतीय दर्शन में इसका मतलब है हमारा आंतरिक विवेक, हमारी अंतरात्मा, हमारा धर्म। चाणक्य का कहना है कि अपने धर्म की रक्षा के लिए सब कुछ छोड़ा जा सकता है। तो असल में सबसे जरूरी क्या हुआ? अपने धर्म का पालन करना। मुझे पता है ये बात थोड़ी गहरी है, तो इसे और बेहतर ढंग से समझने के लिए चलिए कुछ ऐसे उदाहरण देखते हैं जो इस सिद्धांत को असल जिंदगी में दिखाते हैं। ये स्लाइड इसे बहुत ही अच्छे से समझाती है। मान लीजिए एक सैनिक है, देश की सीमा पर हमला हो गया है, तो उसका धर्म क्या है? राष्ट्र की रक्षा करना, भले उसका परिवार मुश्किल में हो। लेकिन वहीं एक डॉक्टर है जिसका अपना बच्चा जिंदगी और मौत से जूझ रहा है, तो उस वक्त उसका धर्म क्या है? पहले उस बच्चे की जान बचाना। मतलब आपका धर्म और आपकी प्राथमिकता समय और हालात के हिसाब से तय होती है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण तो खुद चाणक्य की अपनी जिंदगी है। उन्होंने अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने की व्यक्तिगत पीड़ा को एक अखंड भारत बनाने के महान लक्ष्य में बदल दिया। उनका धर्म सिर्फ बदला लेना नहीं रहा, बल्कि राष्ट्र का निर्माण करना बन गया। चाणक्य इस मामले में बिल्कुल साफ थे। जैसा कि उनका ये वचन कहता है, धन के लिए धर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। इसका सीधा सा मतलब है कि राष्ट्रहित भी अधर्म के रास्ते पर चलकर हासिल नहीं किया जाना चाहिए। धर्म ही वो बुनियाद है जिस पर सब कुछ टिका है। तो फिर इन सब बातों का निचोड़ क्या निकला? ये साफ है कि चाणक्य के लिए परिवार, राष्ट्र या स्वयं में से कोई भी हमेशा के लिए सबसे ऊपर नहीं है। असल प्राथमिकता कोई व्यक्ति या कोई चीज नहीं, बल्कि सही फैसला लेने की कला है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि किसी खास समय और परिस्थिति में आपका कर्तव्य यानी आपका स्वधर्म क्या कह रहा है। संक्षेप में कहें तो ये जो प्राथमिकताओं की लिस्ट है, ये बदलती रहती है। कभी राष्ट्र पहले आ जाता है तो कभी परिवार। लेकिन जो एक चीज हमेशा सर्वोच्च रहती है, वो है अपने विवेक, अपनी आत्मा यानी अपने धर्म की रक्षा करना। आखिर में चाणक्य की नीति का असली सार यही है, खुद को जानो, अपने धर्म को पहचानो और हर हाल में सोच समझ कर फैसला लो। उनकी नीति हमें ये नहीं बताती कि क्या सोचना है, बल्कि ये सिखाती है कि कैसे सोचना है। और असली सवाल यही है, आज की इस उलझी हुई दुनिया में हम अपने इस बदलते हुए धर्म को कैसे पहचानें? इस पर जरूर सोचिएगा।